पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जो इस तरह से महापुरुष के अभी कश्मीरी गेट में जिस तरह से महाराणा प्रताप के स्टेचू को तोड़ फोड़ किया गया असामाजिक तत्व के द्वारा, और उसमें भी हम लोग कह ही रहे थे कि भाई इस तरह से महापुरुष के जो भी स्टेचू है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है उनके साथ इस तरह की घटना ना हो। वो भाव अभी भरा नहीं, हरा ही था। तब तक में आप देखें कि किस तरह से राज्यसभा में सपा के सांसद के द्वारा जो वक्तव्य आता है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गद्दार कह के राणा सांगा को, जिन्होंने 100 युद्ध लड़े और जीते, 80 घाव लेकर के, और उनके बारे में कहा जा रहा है कि गद्दार। तो गद्दार तो वो है जो इस तरह की बात बोलते हैं। उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए जो इस तरह का वक्तव्य राज्यसभा में, उच्च सदन में जाके बोलते हैं। भाई आपको इस तरह की छूट नहीं दी जाती कि आप महापुरुष को गाली दो। वो महापुरुष के कितना वो लड़ाई लड़े, कितना जीते, बाबर को हराए, इब्राहिम लोदी को जो है हराए, 2-2 बार हराए, गुजरात के सल्तनत पर भी को भी पराजित किया, और सभी राजा को उस समय में एकत्रित करके राणा सांगा ने मुगल के खिलाफ में फिर जाके लड़ाई जीती। और एक हाथ, एक पैर, एक आंख से उन्होंने लड़ाई लड़ी। उनके बारे में आप इस तरह से बात बोल रहे हो। उनको तो नेपोलियन बोनापार्ट की उपाधि भी दी जाती थी राणा सांगा को, और उनको आप लोग जो करोड़ों लाखों लोगों का आप भावना को आहत कर रहे हो, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस पर तो एक्शन लेना ही चाहिए। हम तो कहेंगे कि इन्हें तो निलंबित करना चाहिए, राज्यसभा का जो गए हैं उच्च सदन। और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से भी मिल करके कहेंगे कि इनको भाई, इनको जो ये ऐसे बोलने की छूट नहीं मिले, इन पर एक्शन होनी चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम लोग पार्लियामेंट में भी 0 आवर में इसको उठाने की कोशिश हुई, पूरा हंगामा हुआ और फिर एडजॉर्न हुआ। लगातार हो रहा है, और इसमें तो हम तो चाह रहे थे कि भाई जितने सांसद हैं राज्यसभा में भी, जब इस तरह की घटना हुई, सब सांसद को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, क्योंकि महापुरुष की कोई जात नहीं होती, वो देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और उनका इतिहास तो बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है, और उनको गद्दार कहा जाता है। ऐसे गद्दार को सबक सिखाना चाहिए जो गद्दार बोलते हैं। और इतने बुजुर्ग भाई, इतिहास आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? इतिहास के गहन अध्ययन करिए, और अल्प ज्ञान के आधार पर, इतिहास की कम जानकारी के आधार पर आप कुछ भी बोल देंगे, ये छूट नहीं दी जा सकती है। आज भी महाराणा प्रताप का स्टैचू चारों तरफ है। अब यहाँ पर भी आप देखिए कश्मीरी गेट में महाराणा प्रताप के स्टेचू को तोड़ा जा रहा है। इससे पहले भी काफी हर जगह, लखनऊ में भी इस तरह की घटना हुई। तो ये ऐसे असामाजिक तत्व को भी सबक सिखाना चाहिए। और किसी को भी, अब मान लीजिए लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है, तो आप कुछ भी बोल देंगे। आप महापुरुष को आप गाली दे देंगे, आप गद्दार कह देंगे, और लोग सुनते रहेगा। कभी नहीं होगा। इस पर हम लोग पूरा जल्दी ही मांग भी करते हैं, मिल करके भी इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन हो, ताकि लोगों को जो भावना, जो ठेस लगा है, लाखों करोड़ों भावना को ठेस लगा है, वो लोगों को लगे कि ऐसे लोगों को छूट नहीं दी जा सकती है कि अपने पूर्वज को कुछ भी बोल दें। मैम, राणा संगा के ऊपर जो बयान दिया सपा सांसद ने, फिर सपा सांसद के घर पे हमला हुआ, उसके बाद करनी सेना ने हमला किया, और करनी सेना के कई लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई। उसको लेकर क्या कहेंगे? अब देखिए, आप करोड़ों, हम तो बोले करोड़ों लाखों लोगों का आप भावना को ये आहत कर रहे हैं, और इस तरह से आप लोग का तो दिल पे हमला हुआ है। ये लाखों लोगों का दिल पे हमला हुआ है। जो राणा सांगा के वंशज है, जो महाराणा प्रताप के वंशज है, उसका दिल के घाव को कौन देख रहा है? तो ऐसी बात आप क्यों कर रहे हैं कि लाखों करोड़ों की भावना को आप ठेस पहुंचा रहे हैं, और उसके बाद जाकर के एफआईआर करके आप जो है एक माहौल को खराब कर रहे हैं, लोगों को आहत कर रहे हैं। तो इस तरह का बात क्यों बोला जा रहा है, इस तरह से किया जा रहा है?
तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो मतलब मान लिए हमला हो रहा है, ये तो हमको नहीं मालूम, ये तो दुखद है ही, लेकिन आप ऐसा काम करते क्यों हैं? और जो करोड़ों लोग जो हमला नहीं किया है, उसके दिल में जो घाव लगा है और दिल पर जो हमला हुआ है, उसका कौन जवाब देगा, कौन हिसाब देगा?